आगामी मुड़िया करोड़ी मेले की तैयारी को मिला अंतिम रूप। करोड़ी मेले में आएंगे 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। डीएम ने किया कंट्रोल रूम का निरीक्षण, जारी की गई नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन। विश्व प्रसिद्ध राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेला में श्रद्धालुओं, दर्शनार्थियों, पर्यटकों तथा आम जनमानस की सुविधाओं हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नागरिक सुरक्षा कार्यालय में मेला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। 24 घंटे संचालित रहेगा। 4 जुलाई से मथुरा के गोवर्धन में शुरू होने जा रहे करोड़ी मेले में इस बार 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। वहीं डीएम, एसएसपी और डीआईजी समेत सभी बड़े अधिकारियों के माथे पर पसीना है। हालांकि इस मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप तक पहुंचाया जा चुका है। मथुरा डीएमआर एसपी ने बताया कि मेले में 21 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से बनता गया है। जगह जगह पानी व शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्ट्रीट लाइट व आम अन्य सुविधाओं से इस परिक्रमा मार्ग को लैस किया जा चुका है। उधर रोडवेज के अधिकारियों ने स्पेशल बस सुविधा चलाकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुकम्मल इंतजामात किए हैं। तो वहीं रेलवे ने भी गोवर्धन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। बताते चलें कि हर वर्ष होने वाले इस मुड़िया पूनो मेले में भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व से करोड़ों लोगों का आगमन गोवर्धन में होता है। इसके बाद यह भीड़ जनपद के अलग अलग धार्मिक स्थान की तरफ डाइवर्ट होती है। गौरतलब है कि बांके बिहारी कॉरिडोर के बनने की आहट के बाद मथुरा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कारोबारियों को आस है कि इस बार मेले में कम से कम 300 करोड़ का कारोबार होगा। यही कारण है कि दूसरे राज्यों से भी लगातार सामग्री इकट्ठा की जा रही है। सरकारी दस्तावेजों में तो मेला 4 जुलाई से शुरू होकर 11 जुलाई तक यानी 8 दिन चलेगा, लेकिन मेले में सबसे ज्यादा भीड़ एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन रहती है। सरकारी एवं निजी कारोबारियों का अनुमान है कि इस बार मेले में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं। कारण है कि बांके बिहारी कॉरिडोर की आहट शुरू होने के बाद से ही मथुरा में लोगों का आवागमन ज्यादा हो गया है। पिछले वर्ष मुड़िया मेले में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। इस बार ये संख्या बढ़ सकती है। यही कारण है कि वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंडल आयुक्त से लेकर एडीजी, डीएम, डीआईजी, एसएसपी लगातार मेला क्षेत्र में तैयारियों को परख रहे हैं। वैसे तो इस मेले में हर व्यक्ति खुलकर खर्च करता है, पर यदि प्रति व्यक्ति 300 रुपए खर्च का औसत भी लगाएं तो भी 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार मेले में होने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा खर्च मिठाई, कंठी माला, ठाकुर जी की पोशाक, भोग, प्रसाद पर होता है। दुकानदार भी इस बार खासे उत्साहित है। मेले में सबसे ज्यादा बिक्री पेड़ों की होती है। व्यापारियों का कहना है कि चिड़वा, चिनौरी राजस्थान के कई शहरों से मंगाए गए हैं, जबकि पेड़ा व अन्य मिठाइयां का भी स्टॉक धीरे धीरे अन्य शहरों से हो रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा में कस्बा गोवर्धन से लेकर जतीपुरा, राधा कुंड में भोग प्रसाद की दुकानों की संख्या हजारों में है। पिछली बार गुरु पूर्णिमा पर कम बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा बिक्री की उम्मीद है। मुड़िया मेले में गुरु पूजा के लिए प्रसाद रूपी मिठाइयां सबसे ज्यादा बिकती हैं, इसलिए पहले से मावा व अन्य पदार्थों का पहले मंगाकर स्टॉक कर लिया है। व्यवस्थाएं करानी होती है, वो सारी व्यवस्थाएं हम कंट्रोल रूम के द्वारा करा पाएंगे। कंट्रोल रूम बहुत इफेक्टिव होता है और उसमें जो भी आपको दिक्कत होगी वहाँ पे मौके पे आप कंट्रोल रूम पे उसमें नोट करा लीजिएगा और वो हम लोग लगातार कंट्रोल रूम से भी टच में रहते हैं। आधे से पौन घंटे के अंदर वो व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। वहाँ पर कंट्रोल रूम में सभी विभागीय अधिकारी रहते हैं, सबकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। 24/7 हमारा कंट्रोल रूम चलता है। तो उसके दो पर्पस है। एक तो हम वहाँ पे जो व्यवस्थाएं करनी है उसके लिए होती है, दूसरे जो हमारा खोया पाया केंद्र से भी वो रिलेटेड रहता है। वहाँ पे लोगों के गायब होने की टेंडेंसी होती है, वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो उससे एक मेस मच जाता है। कुछ फैमिली मेंबर्स आगे हो जाते हैं, एक आध छोटे बच्चे या कोई वो पीछे रह जाते हैं। तो वो भी हमारा कंट्रोल रूम में जो पीए सिस्टम है उसके द्वारा हम जो भी बच्चे खोए रहते हैं या देखिए, हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा का मेला 4 जुलाई से 11 जुलाई तक गिरिराज जी गोवर्धन में होगा, जिसमें श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ दर्शनार्थी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, जो लगभग 21 से 22 किलोमीटर की है। पूरे मेले को 62 सेक्टर्स में बांटा गया है
और 9 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 22 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा 1250 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, 450 से ज़्यादा आपका सोलर लाइट लगाई गई है, सब जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, लगभग 350 से अधिक आपका पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जगह जगह पानी पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, लेटरिन की व्यवस्था की गई है, 65 से अधिक पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। उसके अलावा लगभग 1000 से अधिक रोडवेज की बसें चलेंगी, 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी मेले के लिए। एक बृहद आयोजन है। कुछ दिन पहले प्रयागराज जी में कुंभ का आयोजन हुआ था, जहाँ की व्यवस्था पूरे विश्व में सराही गई है और वहाँ की व्यवस्था एक मानक स्थापित की है। उसी को आधार मानते हुए हम लोगों ने भी यहाँ व्यवस्था की है। सभी विभागों का पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेला होगा बहुत सक्सेसफुल निपटेगा। जितने भी हमारे श्रद्धालु आएंगे, जब यहाँ से वापस जाएंगे, एक अच्छी याद के साथ जाएंगे। जो बसें लगाई गई हैं वो वन वे रूट पर रहेंगी और देखिए, पहले सिंगल रूट था, अब तो 4 लेन रूट बन गया है, तो वो एक रूट बना हुआ है, मतलब लूप में चलेंगी बसें और ट्रैफिक की पूरी प्लान किया गया है। एसपी ट्रैफिक साहब भी हैं, तो जो व्यवस्था है उस हिसाब से चलेगी। मैं एग्जैक्टली ये बता दूं कहाँ से मुड़ेगी कहाँ से नहीं मुड़ेगी, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आप सभी जानते हैं यहाँ जनपद मथुरा में ऐतिहासिक मुड़िया पूर्णिमा मेला गोवर्धन क्षेत्र में आयोजित होता है, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु आते हैं और परिक्रमा करते हैं। इस संबंध में आज हमारे ODM साहब के द्वारा यहाँ जो मेले के आयोजन में लगे समस्त हमारे अधिकारीगण हैं, उनकी ब्रीफिंग रखी गई थी और सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स, इन सभी को ब्रीफ किया गया और पिछले वर्षों में क्या क्या समस्याएं आई थी, इन सब पे भी विस्तृत चर्चा की गई है और लगातार हम लोग निरीक्षण और भ्रमण भी कर रहे हैं और आज भी, अभी मेला शुरू होने में 2 दिन का समय, आज भी सभी लोग जाके स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जो कुछ भी कमियां हैं वो दूर करते हुए हम लोग एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मेले में आए जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ वातावरण उपलब्ध हो। ADM फाइनेंस, ADME, SPRA साहब, सभी हमारे अपर जिलाधिकारीगण, सचिव साहब, अपर नगर आयुक्त साहब, सभी हमारे अपर पुलिस अधीक्षकगण, सामने बैठे सभी उप जिलाधिकारीगण, पुलिस क्षेत्राधिकारीगण, साथी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब हम अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को दिल में रखते हुए ड्यूटी करते हैं। चुनाव की ड्यूटी करते हैं तो हमारा संवैधानिक दायित्व है। अभी मुड़िया पूर्णिमा का मेले में हम ड्यूटी करेंगे। यहाँ में जो भी मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में मेले होते हैं, राजकीय ड्यूटी के साथ साथ हम वहाँ आध्यात्मिक तरीके से भी जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं और हमारे जो आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिनका हम अपने मन में जपते हैं, उनकी श्रद्धा में जो आस्था का सैलाब उड़ेगा, लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग आएंगे। वो समझिए अपना सब कुछ दांव पे रखते हुए हमारे आपके भरोसे एक ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ 21-22 किलोमीटर की परिधि में या डायमीटर में लोग परिक्रमा लगाएंगे। उनका सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनको अच्छे से अपने गंतव्य पर सुरक्षित और अच्छी याद के साथ चले जाएं, इसके लिए हम सभी, आप जितने यहाँ बैठे हैं और हमारे जितने भी साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण हैं, वो सब लगे हुए हैं। पिछले 1.5-2 महीने से आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत का परिणाम या उसका जो निचोड़ है या उसका निष्कर्ष है, वो आने वाले समय में अब हम लोगों को अपना दिखाना है। जनपद के जितने भी सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, अगर उनको एक जिले में तैनात किया जाए तो अपर जिलाधिकारी के रूप में या अन्य अधिकारी के रूप में पूरे जिले का कार्यभार संभालने के लिए सभी सक्षम हैं। उनको सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगाया गया है। उनके साथ साथ
जो जिले की कानून व्यवस्था संभालने के लिए अपर पुलिस अधिकारी गण सक्षम है, उनको सुपर जोनल पुलिस अधिकारी लगाया गया है।